मैंने सुना है एक आदमी मंदिर में गया था अपने परिवार को लेकर। उसकी पत्नी भी थी और बच्चा बच्ची भी थे और बहुत कीमती जूते पहनकर गया था। तो मंदिर के देवता की तरफ जब हाथ जोड़कर वो प्रार्थना शुरू किया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो उसको याद आया कि मेरे जूते कोई ले गया क्या। प्रार्थना चल रही है, श्लोक चल रहा है, तो हाथ जोड़े जोड़े पीछे जूतों की तरफ मुड़ करके देखा और जूतों की तरफ मुड़कर क्या कहता है, तुमेव बंधो च सखा तुमेव। हे जूता देवता, तुम ही बंधु सखा हो, कहीं जाना मत। फिर देखता है कहीं बच्चे भीड़ में इधर उधर तो नहीं हो गए, तो बच्चों की तरफ कहता है, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव। भीड़ ज्यादा थी मंदिर में, तो सोचता है कहीं धक्का मुक्की में वाइफ मेरी इधर उधर तो नहीं हो गई। तो वाइफ की तरह मुड़कर हाथ जोड़े जोड़े प्रार्थना गा रहा है कि तुमेव सर्वम मम देव देव। तो पीछे से पुजारी ने उसके पीठ पर थबाक मारा, कहा जय हो तेरी, असली तूने ही पहचाना, सब देवों की देव यही है। वास्तव में नारियों को देवी का स्थान दिया गया है। जिस घर की नारियां देवी जैसा स्वभाव बनाकर अपने घर को पावन रखती हैं, उनका घर मंदिर से कम नहीं है, आश्रम से कम नहीं है। जिस घर के पुरुष देवता का रूप बनाकर देवता जैसा स्वभाव, देवता जैसा चरित्र, देवता जैसा कर्म अपने घर में करते हैं, बाहर भी देवता जैसे रहते हैं, वह घर याद रखना, वहाँ कोई संत आए ना आए, लेकिन संत का प्रभाव वहाँ उनके स्वभाव से ही पैदा हो जाता है। देवी बनो, देवता बनो, अपने घर को मंदिर बनाओ। सासू को गौरा, ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे खोजेंगे। तो मैं आपको सुना रहा था नचिकेता की कथा। प्रसंग विषयांतर हो जाएगा, इसलिए पुनः उधर ही मुड़ जाता हूं। नचिकेता से यमराज ने पूछा, बेटा तुम अपने पिता के कितने पुत्र हो? कहा मैं अकेला हूं। तो तुम्हारे पिताजी ने मुझे क्यों दान दिया है? पूज्य श्री यमराज, मेरे पिता गौएं दान कर रहे थे, बूढ़ी कमजोर गायों को दान दे रहे थे। मैंने कहा अच्छी अच्छी गायें दान दो। पिताजी नाराज हो गए, उन्होंने कहा मैं तुझे भी दान दे दूंगा। मैंने कहा वो भाग्य होगा, तुम मुझे यमराज को दान दिया, इस तरह में आपका हो गया। यमराज ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता ने गुस्सा में दान दिया है और गुस्सा में दिया हुआ दान स्वीकार नहीं किया जाता है, और गुस्सा में दिया हुआ दान गुस्सा उतरने के बाद दान देने वाले को बहुत दुख होता है। तुम पिता के इकलौते पुत्र हो, तुम्हारे पिताजी बाद को बहुत दुखी होंगे, रोते होंगे,
तेरी याद करते होंगे। तुम जाओ अपने पिता से क्षमा मांग लो और कहना कि यमराज ने आपकी सेवा में भेजा है, पिताजी मुझे स्वीकार करो। तो तुम्हारे पिताजी बहुत खुश होंगे और तुमको स्वीकार कर लेंगे। नचिकेता उठकर खड़ा होता है, यमराज के पैर छूता है और कहता है मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। सच में मेरे पिताजी बहुत दुखी होंगे क्योंकि मैं अकेला उनका बेटा हूं। क्रोध में आकर उन्होंने दान दिया है, बात को जरूर चिंता कर रहे होंगे। मैं घर चला जाऊंगा, परंतु मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। मुझे ये बताओ कि परमात्मा कहाँ रहता है। देखो ये प्रश्न फिर आ गया, परमात्मा कहाँ है। राम 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 राम। परमात्मा हमें आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। निस दिन जपता तेरे नाम, निस दिन जपता तेरा नाम। मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो। तुम आत्मा हो मेरी, हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। तुम आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरे, परमात्मा तेरे। कहाँ रहता है परमात्मा? अभी 3 दिनों से लगातार मैं आपको घर परिवार के बारे में समझा रहा था। आज थोड़ा मेरी इच्छा हुई कि ईश्वर के बारे में भी समझाऊं। ईश्वर के बारे में आपको अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? बोर तो नहीं हो रहे हो हैं? ऐसा तो नहीं लगा कहाँ वहाँ भगवान ईश्वर बात कर रहे हैं, हमारी बात बताओ। बोरियत तो नहीं लग रही? अरे ये आखिरी पॉइंट है ईश्वर वाला, इसको भी समझ लो। परमात्मा कहाँ रहता है? तो यमराज ने कहा, नचिकेता तुम्हें 1000 गौएं मैं दान दे दूंगा, 10,000 एकड़ जमीन दान दे दूंगा और जितना चाहो उतना सोना चांदी दे दूंगा, लेकिन ये मत पूछो कि परमात्मा कहाँ रहता है। तुम ये सब दान लेकर के अपने घर चले जाओ, अपने पिता की सेवा करो। नचिकेता ने कहा, यमराज दान के कारण ही तो आपके पास आना पड़ा है, मैं कुछ दान नहीं लूंगा, मैं तो केवल परमात्मा का ज्ञान लूंगा। परमात्मा कहाँ है? भगवान कहाँ है? मुझे कुछ और नहीं चाहिए। यमराज नचिकेता की बात को सुन करके सोच में पड़ जाते हैं। नचिकेता कहता है, न धन चाहिए, न सोना चाहिए, न गाय चाहिए, न कुछ चाहिए, केवल परमात्मा का ज्ञान चाहिए। कहाँ रहता है? देखिए यमराज मजबूर होकर के नचिकेता को परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं। अभी गुरु की वंदना, गुरु की आरती, गुरु की पूजा सब तीर्थों का फल प्रदान करती है। शिव जी से पार्वती जी स्कंद पुराण में पूछ रही है कि तीर्थों में जाने का वक्त ना हो, लेकिन सब तीर्थों का फल पाने का मन हो। हे शिव जी, क्या कोई सरल सीधा उपाय है? तो शिव जी कहते हैं, पार्वती, ये स्कंद पुराण का प्रसंग मैं सुना रहा हूं आपको। गुरु भावा परम तीर्थम, अन्य तीर्थम निरर्थकम।
सर्वतीर्थमयं देवी श्री गुरोश् चरणाम्बुजम् सर्वतीर्थमोगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरा गुरु पादोदकम पीत्वा शेषम शिरस धारयन् गुरु पादोदकम पानम गुरु रुच्छिष्ट भोजनम गुरु मूर्ते सदा ध्यानम गुरु नामनम सदा जपा। बड़ी मार्के की बात है। गुरु भावा परम तीर्थम, गुरु के प्रति जो श्रद्धा भाव है ये परम तीर्थ है, श्रेष्ठ तीर्थ है। इस तीर्थ के सामने, तुम्हारी श्रद्धा के सामने, श्रद्धा तीर्थ है, भक्ति तीर्थ है, गुरु पूजा तीर्थ है, गुरु की सेवा तीर्थ है, गुरु की आरती करना तीर्थ है। और ये जिसने कर लिया तो सब तीर्थों का फल उसे घर बैठे प्राप्त हो जाता है। इसके सामने सब तीर्थ छोटे हो जाते हैं, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। और कबीर साहब तो बड़ी मजे की बात लिखते हैं। क्या देखो, मैंने शिव जी का नाम लिया तो टीवी में शिव जी दिखाई दे रहे हैं और मेरे ऊपर फूल बरसा रहे हैं, जय हो असंग की, अच्छी बात कह रहे हैं। देखो ना टीवी में ये हमारे साथ में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर संत है, अगर शिव का नाम लो तुरंत शिव जी आ जाते हैं, और राम कहो तो फट बटन दबाता राम आ जाते हैं। वो जंतर मंत्र जानता है संत हमारा। सर्वतीर्थमोगाः संप्राप्नोति फलम नरः गुरु पादोदकम पीत्वा शेषम शिरस धारयन्। सब तीर्थों में स्नान करने का फल उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है जो गुरु के कमल रूपी चरणों का चरणामृत एक बूंद पान करता है, शेष सिर पर लगा लेता है, उसे सब तीर्थों में स्नान करने का फल घर बैठे प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अब तुम मेरा चरणामृत लेना शुरू कर दो, क्योंकि ये 15,000 लोग, इनको चरणामृत हम नहीं दे सकते, लेकिन चरित्र का अमृत, वाणी का अमृत जरूर दे सकते। और फिर इस सभा के अंदर हजारों गुरुओं के शिष्य बैठे हुए, आपके गुरुओं को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, नामदान दिया, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं कि वे गुरु महान हैं। शायद उनके ही आशीर्वाद से, उनकी ही कृपा से मैं आपको मिला हूं, अन्यथा मेरा आपका मिलन नहीं होता। यह आपके गुरुवर की कृपा है। उनसे अगर ज्ञान न मिला होता तो तुम मेरे पास नहीं आ सकते थे। और इस दुनिया में भक्त तो सबको होना पड़ता है। कोई गुरु का भक्त है, कोई मातृ भक्त है, कोई पितृ भक्त है, कोई देश भक्त है, कोई गौ भक्त है, और कोई ऐसा है जो दारू का भक्त है, शराब का चेला है। दारू, गुरु के चरणों में दान कर देना, गुरु के चरणों में धन दान देना चाहिए, वस्त्र दान देना चाहिए, फल दान देना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए। लेकिन ये दान तब सार्थक होता है जब अपना अवगुण भी दान दिया जाए, तो ये दान सब महादान बन जाता है। यदि अवगुण दान नहीं दिया तो ये दान फिर आधा पुण्य ही लाता है, पूरा पुण्य नहीं लाता। आज मेरे पास में 3-4 लोग आकर के दारू दान देकर गए। दारू दान मतलब दारू का बोतल नहीं दे गए। मैं क्या करूंगा दारू की बोतल? दारू की आदत दान कर गए। इसी में बैठे हैं वे लोग। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इज्जत का सवाल है, लेकिन शराब की आदत दान कर दिया। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन।
जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो। क्या सुधारना है? आदत। किसकी आदत? अपनी आदत और दूसरों की भी आदत सुधारना। एक स्त्री तो अपने पति को मेरे पास आज पकड़ कर लाई। बहुत बड़ी बात है। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। और उसने इशारा दिया कि दारू पीते हैं, दान करा लो। तो पति मुड़कर अपनी पत्नी की ओर देखा घूर कर, यहां कुछ भी कर लो, घर में चल के ठीक कर देंगे। तो पत्नी ने मन मन में कहा, तुम यहां ठीक हो जाओगे तो घर तो अपने आप ठीक हो जाएगा। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, जय हो। बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मनुष्य एक है, परंतु उसमें आदतें अनेक हैं। एक मनुष्य अनेक आदतों के जाल में फंसा हुआ है। क्या दशा होगी उसकी? एक मनुष्य अनेक आदतों के जाल में फंसा है, इसलिए आदमी की दुर्दशा है। कैसी कैसी आदतें हैं? ज्यादा सोने की आदत, जगाने पर भी न जागने की आदत, जगाने वाले को लात मारने की आदत, ज्यादा खाने की आदत, खाने के बाद पछताने की आदत, कल कम खाऊंगा ऐसा कहने की आदत, और कल खाने बैठे फिर डबल खाने की आदत। जो चीज नुकसान करती है उसको भी खाने की आदत, अधिक बोलने की आदत, गाली बकने की आदत, झूठ बोलने की आदत, किसी की मजाक करने की आदत, टांटिंग करने की आदत, आलस्य करने की आदत, चिंता करने की आदत, अधिक सोचने की आदत, टेंशन में रहने की आदत, गुस्सा करने की आदत, कभी खुश ना रहने की आदत, रोने जैसा चेहरा बनाए रखने की आदत, छोटी छोटी बात में मुंह फुलाने की आदत, काम ना करने की आदत, हर समय आराम करने की आदत। कितने लोगों को पति ऐसा मिला है जैसे पड़वा है, पड़वा। भैंस का बच्चा होता ना, पड़वा। गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, वो जन्म लेते ही उछलता है। बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं, पैदा होते ही कूदता है।
मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं, अंडे से बाहर आते ही खड़ा हो जाता है। लेकिन भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं? एक आदमी बोलो। क्या कहते हैं? पड़ा, पाड़ा, पाड़ा, ठीक। भैंस का बच्चा, उसको पाड़ा क्यों कहते हैं? उसको नेपाल बॉर्डर में पड़वा कहते हैं। पड़वा यानी जो पड़ा रहता है, पाड़ा मतलब जो पड़ा रहे। जो जन्म लेने के बाद 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक पड़ा रहता है, उसका नाम पाड़ा है। ऐसे कितनी स्त्रियों को ऐसा पति मिला है कि वो पाड़ा है, वो जिंदगी भर पड़ा ही रहता है, काम ही नहीं करता। कितनों को बेटा ऐसा मिला है, वो पाड़ा है। बाप कहता है बीए पढ़ा है और थोड़ी पीए पड़ा है, पाड़ा है। पाड़ा मत बनना। ज्यादा आराम करने से बीमारियां बढ़ती हैं, गरीबी बढ़ती है। आराम का सुख परिश्रम करने के बाद प्राप्त होता है। शरीर थकने के बाद विश्राम का सुख मिलता है। कड़ी भूख लगने के बाद ही भोजन के स्वाद का सुख मिलता है। बोलने की आदत, फिजूल खर्ची की आदत, कंजूसी की आदत, लोभ करने की आदत, अहंकार दिखाने की आदत, विवाद करने की आदत, जुआ खेलने की आदत, ताश खेलने की आदत, दारू पीने की आदत, बीड़ी पीने की आदत। क्या है बीड़ी में सुख? सोचना। बीड़ी तुम मुंह से खींचते हो और धुआं अंदर ले जाकर नाक से बाहर निकालते हो, बाहर फेंकते हो। बीड़ी पीने वालों को इतना तो जरूर कलाकार माना जाएगा कि मुंह से धुआं खींचना, घुमाकर नाक से बाहर निकालना, ये है कलाकारी का काम। और दोनों नाक के छिद्रों से ऐसे धुआं निकाल रहे हैं जैसे लगता कोई फैक्ट्री की चिमनी से धुआं निकल रहा है। वो हमारे साथ छोटा बाबा बहुत खुश है। वो बहुत अच्छा है। वो बाबा हमारे साथ 25 वर्ष से है। आप सोचो, बाबा वो 7 साल का था तब से है हमारे साथ। वो बहुत स्पेशल खुश हो गया। सिगरेट पीने की आदत। कितने लोग कहते हैं अगर बीड़ी सिगरेट ना पिए तो लेटरिन ही नहीं होती है। अब ये समस्या है। ये जानवर कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, इनको लेटरिन कैसे होती है? ये कहां से लफड़ा इकट्ठा कर दिया है? ये बीड़ी का धुआं, सिगरेट का धुआं, ये कोई लेटरिन निकालने की दवा है? सब झूठी बातें हैं। मत पीना। यदि आप 200 रुपये का नशा करते हो, 100 रुपये का नशा करते हो, आपके घर में 5 सदस्य हैं, वे नशा करते हैं 100-100, 50-50 रुपये का।
यदि वे 500 रुपये का नशा रोज कर लेते हैं, दारू है, भांग है, अफीम है, जो खाते हैं, तो एक महीने में कितना हो गया? 15,000। 500 रुपये रोज। और एक साल में कितना हो गया? जोड़ के बताओ। एक साल में 1,80,000, तो 10 साल में 18 लाख। अगर 10 साल में 18 लाख, सोचो सोचो सोचो, तो 50 साल में 90 लाख। अगर 50 साल की उम्र तक तुमने नशा किया है तो 90 लाख का नशा तुम कर चुके हो। और यदि आज गुरु के चरणों में नशा छोड़ दो तो 50 साल में 90 लाख की बचत होगी। और उसको हर वर्ष बैंक में दुगने में जमा करते जाओ तो ये 90 लाख जो है 3 करोड़ मिलेगा, 4 करोड़ मिलेगा। 4 करोड़ में 1 करोड़ का सत्संग करा देना, 1 करोड़ का मकान बना देना, 1 करोड़ की जमीन खरीद लेना, और बोलेरो, सफारी, फॉर्च्यूनर गाड़ी ले आना, और बाकी कुछ दान करना, और 50 लाख बैंक में जमा रखना, और कहना कि संत जी की कृपा से ये 4 करोड़ की बचत हुई। आपको बचत करना भी सिखा दूंगा। धन कमाना एक कला है, परंतु धन बचाना दूसरी कला है, और बचे हुए धन से इंसान को बचाना ये तीसरी कला है। कलाकार बनो, पैसा कमाओ तो पैसे का सदुपयोग करो, पैसा सत्संग में लगाओ, पैसे से अच्छा मकान बनाओ, पैसे से 4 व्हीलर गाड़ी लाओ, पैसा दान करो, मंदिर बनाओ, पैसे से आश्रम बनाओ, पैसे से मुझ जैसे संत को बुला करके खुलरी जैसे गांव में सत्संग कराओ जहां 20,000 लोग बैठकर प्रवचन का लाभ लें। नशा नाश की जड़ है भाई, जिसका फल अतिशय दुखदाई। आपका जीवन परिवर्तन हो, आप धनवान बने ऐसी मेरी शुभकामना है, आप महान बने ऐसा मेरा आशीर्वाद है, आप गुणवान बने ऐसा मैं आपको प्रेरणा देता हूँ। आपकी खुशियाँ हमेशा चेहरे पर बनी रहे। जिस लड़की ने आपके साथ विवाह किया है वो भी खुश रहे। शराब पीकर तुम उसको पहचान नहीं पाते हो, शराब पी पी करके तुम कम उम्र में मर जाते हो, अपनी पत्नी को विधवा छोड़ जाते हो, उसका सहारा खत्म हो जाता है। शराब छोड़ो। आज गुरु के चरणों में शराब, मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, ये सब आदतें दान कर देना। मांस में कुछ नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती शाकाहारी थे और उनका शरीर इतना बलवान था। 2 सांड लड़ रहे थे, दयानंद सरस्वती ने जाकर दोनों सांडों को हाथ से पकड़कर इधर उधर निकालकर ढकेल दिया था। शाकाहारी थे, इतनी ताकत थी। और मैं आपसे कहूंगा कि आप एक चीज विचार करो, हाथी क्या खाता है? घास, गन्ना, पेड़ों की पत्तियां, ये हाथी खाता है। हाथी मांस नहीं खाता है। लेकिन मांस, मछली, अंडा खाने वाले लोग, घास फूस खाने वाला हाथी, उस हाथी से इनको कुश्ती लड़ा दिया जाए तो हाथी सूंड में लपेट कर इनको फेंकेगा, 100 फीट दूर गिरेंगे और सारे अंडे निकल कर बाहर आ जाएंगे। हाँ। ये अंडा मुर्गी में कौन ताकत है?
कोई ताकत नहीं, केवल जीभ के स्वाद के लिए तुम खाते हो। मैंने एक मुर्गी अंडा खाने वाले आदमी से पूछा, ये इतना खा रहे हो, पाप कर रहे हो, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? बोले रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। हरे कृष्णा हरे रामा, दो दो अंडा सुबह शामा। बोले भगवान का नाम ले लेता हूं सब पाप कट जाता है। हमने कहा ऐसे नहीं कटेगा, भगवान का नाम लेकर आग में हाथ डालो, जलेगा कि नहीं? भगवान भी जानता है मेरे को भी बदनाम कर रहा है।